मतलब कितना मुश्किल हो सकता है चिकन कटलेट बनाना, ये बताइए। अगर 1 से 10 तक का स्केल हो तो 2, यानी कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इसलिए अगर ये रेसिपी वीडियो 2 मिनट के ऊपर गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं, मजाक करो, वो तो हो नहीं सकता, मेरे को बोलने की इतनी आदत है। बट चलिए 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। रेसिपी बड़ी सिंपल है और मैं कम बोलूँगा, प्रॉमिस। ठीक है जी। Rolling and action. तो जी नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर बरार और चिकन कटलेट बनाने के लिए हमको चाहिए चिकन का कीमा, आई मीन टू से चिकन के कीमे के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। हेलो जी, इसके अंदर गया जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, अब क्या डालना है? काचो लौंगा। अभी कैलकटा स्टाइल बना रहा हूं तो फिर बांग्ला तो आएगी ना। हरी मिर्च, अब गया नमक। नमक के बाद कहां है हमारी मसालेदानी? ये लो जी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया और कुटी काली मिर्च। ये लो जी, कुटी काली मिर्च। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए शार्पनेस के लिए। दैट्स इट, आधे चम्मच से भी कम। ये लो जी, ये हमारा धनिया हो गया चॉप। ये कंपलसरी नहीं है, ये जो है कंपलसरी नहीं है जी धनिया है। अगर आप एकदम कोलकाता स्टाइल बना रहे हैं तो 90% सिचुएशंस में नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अंदर का पंजाबी बोलता है डाल दे रणवीर, डाल दे, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। दूसरा, अगर आप मटन कटलेट बना रहे हैं ना तो काला सिरका रखिएगा अपने साथ, लेकिन अगर आप चिकन कटलेट बना रहे हैं तो नींबू का रस डाल सकते हैं। मटन के फ्लेवर के साथ विनेगर अच्छे से जाएगा, चिकन के साथ नींबू। ये गया लेमन जूस। चलो जी, अब थोड़ी पहलवानी कर लें। थोड़ा बिस्किट का चूरा या ब्रेड का चूरा रखिएगा साथ में, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। कई बार क्या होता है, मिन्स जो है वो बहुत रनी होता है। देखिए, अगर मिन्स बहुत रनी है तो थोड़ा ब्रेड क्रम, बस। नाइस। देखिए, ब्रेड क्रम जो है ज़्यादा नहीं डालना, हाँ, वरना बनाने जाएंगे चिकन कटलेट, बन जाएगी ब्रेड कटलेट और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अच्छा भाई, एक डिस्क्लेमर है, मिर्च विर्च अपने हिसाब से डालिएगा हैं। मेरी जो है वो देगी है, देगी मिर्च है, तो गड़बड़ ना हो जाए हैं। अब क्या करना है? अब इसी क्रम्बिंग करनी है। क्रम्बिंग करने के लिए हमको चाहिए ब्रेड क्रम। तो ये ताज़े ब्रेड का क्रम है, मतलब ताज़ी ब्रेड ली, 1 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, जो भी आपको फेंकनी थी वो ब्रेड ली, उसमें सॉल्ट डाला, मिक्सी में डाल के उसको घुमा दिया। ठीक है, वो उसका ब्रेड क्रम बन गया। साइड ट्रिम कर लीजिएगा। अगर आपको वाइट ब्रेड क्रम चाहिए, होल व्हीट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनी ब्रेड, द टेक्निक इज स्टिल द सेम। अगर आप चाहें तो ड्राई ब्रेड क्रम भी यूज़ कर सकते हैं या रस्क का क्रम भी यूज़ कर सकते हैं। रस्क आता है ना चाय में डुबो खाने वाला, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, उसका क्रम भी यूज़ कर सकते हैं। देख रणवीर इतनी सारी बातें कर रहा है तो फिर बोल रहा है 7 मिनट में रेसिपी खत्म। चुपचाप खाना बनाया नहीं आता। आई एम टॉकिंग लाइक माई मॉम। मम्मा भी ऐसे बोलती, चुपचाप खाना बनाया कर। तो चिकन कटलेट की ना जी 2 शेप बड़ी फेमस है। एक शेप है डायमंड शेप और एक शेप है टीयर ड्रॉप शेप, है ना। तो दोनों शेप बनाते हैं, तो आप देख भी लेंगे लगे हाथ। तो मैदा, ब्रेड क्रम और अंडा, ये पहले इतनी बड़ी बॉल बनाई, बॉल बना के उसको ऐसे मैदे में लपेट लिया, रफली। हाँ, ये देखिए, ये रफली। इसके बाद अंडा जिसमें नमक पड़ा हुआ है और मैदे में भी नमक पड़ा हुआ है, ऑलवेज यूज्ड सीजनड फ्लावर एंड सीजनड एग।
उसके बाद आपने लिया और ब्रेड क्रम्ब में डाल दिया। ठीक है जी, ये तो हो गई अंडाकार शेप, टीयर ड्रॉप शेप। ये देखिए, ये हो गई टीयर ड्रॉप शेप। इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, इसको डाल दिया यहाँ पे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक हाथ अंडे के लिए रखें और एक हाथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए, यानी कि ब्रेड क्रम्ब और मैदे के लिए, ताकि मिक्स ना हो कुछ। ठीक है जी, ये टीयर ड्रॉप कटलेट्स, इनको रखो साइड। और अब डायमंड शेप कटलेट, दूसरी शेप, सेम प्रोसेस। हेलो जी, ये गया। चिकन मिन्स अगर आप हैंडल ना कर पा रहे हो ना, आपके लिए बहुत ढीला हो, तो ब्रेड क्रम्ब और यूज़ कर लीजिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि जितना आप ब्रेड क्रम्ब यूज़ करेंगे, आपकी कटलेट उतनी टफ होती जाएगी। हाँ, हैंडल करने में इजी होगी लेकिन खाने में टफ हो जाएगी। तो ये सोच लीजिएगा। इसके ऐसे नाइफ से पहले चौरस शेप बनाई, फ्लैट किया, थोड़ा ब्रेड क्रम्ब रख लीजिए साइड में। उसके बाद ऐसे बना दी डायमंड शेप। ये देखिए, कोलकाता में यही दो आपको शेप्स मिलेंगी, ज़्यादा स्क्वायर शेप इतनी मिलेगी नहीं। या तो डायमंड शेप मिलेगी या फिर वो अंडे वाली शेप मिलेगी। डायमंड शेप सबसे ज़्यादा मिलेगी कटलेट की। ठीक है जी, सिंपल इजी। बस चारों साइड से लेवल किया तो ये हो गया जी कटलेट नंबर 1, कटलेट नंबर 2, कटलेट नंबर 3 और कटलेट नंबर 4। अब क्या करना है, तो सेकना रह गया बस। और कभी भी फ्राई करें तो जो साइड आपने सर्व करनी है ना, वो पहले डालें, क्योंकि उस पर कलर हमेशा अच्छा आएगा। जो बाद में आप फ्लिप करेंगे उस साइड पे कलर उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जो भी साइड आपको लग रहा है कि अच्छी साइड है और आप पहले उसको ऊपर रखना चाहते हैं सर्व करते टाइम, उसको तेल में पहले डालिए। नो रॉकेट साइंस। ज़्यादा ब्रेड को थिक नहीं रखना जी, स्पेशली जब आप उसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि फटने का चांस तो वैसे भी नहीं है। आप शैलो फ्राई कर रहे हैं तो इतनी मोटी ब्रेड की परत देने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बात है जी, कहा था ना मैंने, मुश्किल नहीं है। सेम वही फॉर्मूला, जो प्लेट पे ऊपर जाएगी वो तेल में नीचे जाएगी। हेलो जी, नज़ारा आ गया। देयर इज़ समथिंग अबाउट कैलकाटा जो उस शहर को स्पेशल बनाता है। मैंने एक शो किया था कैलकाटा में और उसके अंत में यही निकला मेरे मुंह से कि कोलकाता आमी आमार मोंटा तुमार रान्ना घारे रेखे जाचुश। मतलब कैलकाटा, मैं अपना दिल तुम्हारे किचन में छोड़ के जा रहा हूँ। एंड देयर इज़ समथिंग ब्यूटिफुल अबाउट कैलकाटा किचन। और ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर कटलेट को मैंने सिर्फ 80% पकाया। बाकी कटलेट जो है वो अपने तापमान से, अपनी हीट से अपने आप पक जाएगा। जब आप सर्व करने वाले हो तो उसके अंदर एक नाइफ या एक टूथपिक डाल के देख लीजिए, अगर उसके अंदर से क्लियर वाटर निकले, मतलब पानी जैसा क्लियर लिक्विड निकले, तो वो तैयार है। अगर वो लिक्विड दूध जैसा हो, क्लाउडी हो, तो इसका मतलब वो भी कसर है। सिंपल। देखिए, यहाँ पर आई हैव टू मेंशन कि एक तो होता है कैलकाटा के खाने का रोमांस महसूस करना, और एक होता है कैलकाटा के या बंगाल के खाने का रोमांस महसूस कराना। तो एक स्पेशल मेंशन जो है वो बॉन्ग ईट्स के लिए ज़रूर बनता है।
हैं। बॉन्ग ईट्स जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल से म्यूज़िक से, खाने के साउंड्स से, वो छोटी छोटी जो नुएंसेस होती हैं ना, उससे वो कैलकाटा का रोमांस, बंगाल का रोमांस अपने खाने में लेके आते हैं। यू नो, आई एब्सोल्युटली लव यू, एब्सोल्युटली लव यू। वंडरफुल वंडरफुल जॉब यू डूइंग। अगर आपने उनका चैनल नहीं देखा है तो देखिए ज़रूर। बंगाली खाने के रोमांस को उभारने के लिए, फीलिंग को समझने के लिए ज़रूर देखिए। अब कटलेट के साथ मेरे को सैलड देना, तो मैंने सोचा कौन सा दूं। फिर मैंने कहा तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। शोरशे बाटा जो है वो क्लासिक घोटी एक चीज़ है, मतलब मस्टर्ड पेस्ट। बाटा मतलब पेस्ट, शोरशे मतलब मस्टर्ड। तो मस्टर्ड पेस्ट को शोरशे बाटा, पोस्तो बाटा, इनको खाया जाता है बहुत कॉमनली, और आलू भी बहुत कॉमनली खाया जाता है। तो मैं ये शोरशे बाटा और आलू को मिला के एक सैलड बना रहा हूँ, जो कटलेट के साथ में हम सर्व करेंगे। तो मस्टर्ड पेस्ट, ये धनिया रफली रफली तोड़ा हुआ जी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुश्किल काम हम करते ही नहीं है। वेस्ट कुछ नहीं करना, अच्छे से सारा मस्टर्ड निकाल के टमाटर भी इसी में डाल देता हूँ। सो लेमन जूस, सॉल्ट, ग्रीन चिली, शोरशे बाटा, पोटैटोज एंड टमेटोज, और ऑफ कोर्स मेरा प्रिय मित्र धनिया। उसको तो मैंने घुमाना है पूरी दुनिया में जी, मेरा प्रिय मित्र है, मेरे साथ घूमेगा। देखिए उस समय आपको लग रहा था ना कि हो सकता है कि कटलेट कच्चा हो। अभी 3-4 मिनट हमने छोड़ा है सिर्फ। अब ये देखिए अपनी गर्मी से अंदर तक पक गया। ये देखिए एकदम क्लियर लिक्विड निकल रहा है ना बाहर, ये देखिए पानी जैसा एकदम। ये देखिए, इसका मतलब पक गया जी। ओए हो, ये सलाद, आलू शोरशे इंस्पायर्ड सैलड। ओके बाय, सी यू लेटर, टेक केयर। কলকাতা, আমি আমার মনটা তোমার রান্নাঘরে রেখে যাচ্ছিস। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।